झुनझुना काट रहा था उन लोग को। हो गया, चलिए स्टार्ट। अब ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब एकरा में ज्यादा दिमाग ना लगाना है। याद कीजिए, हम कुछ टेक्निक वो बताए थे, कौन नदी कहां से निकलती है। वो अगर जहन में होगा तो समझ में आएगा कि हुगली नदी कलकत्ता से तो पश्चिम बंगाल से निकलेगी, अब गिरेगी कहां? बंगाल की खाड़ी में। दामोदर नदी जो है ना, झारखंड से निकलता है लेकिन मिल जाता है हुगलिया नदी में, और दोनों लास्ट में कहां गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा झारखंड से निकलती है और कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। वैतरणी नदी भी निकलती है कहां से? उड़ीसा वाला इलाका होगा, उड़ीसा ये पूरा है। तो ब्राह्मणी नदी, तो कहने का मतलब है शिवा यहाँ। तो यहाँ पे सब ने पूरा इसका विशेष लिखा हुआ है, कौन नदी कहां से। देखिए दामोदर नदी की अगर हम बात करें, दामोदर नदी तो उद्गम स्थल दामोदर नदी का कहां है? इसका छोटा नागपुर का पठार, लेकिन जगह कहां है? झारखंड में। बहाव क्षेत्र कहां है? झारखंड से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल का इलाका है। पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगी? इसकी विशेषता क्या है इस नदी का? दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। झारखंड से तो निकलती है दामोदर नदी, लेकिन पश्चिम बंगाल में किस नदी में आके मिल जाती है? और फिर हुगली नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये सारा बात वहां दिमाग में रहेगा। तो संतोष हो गया कि समझ लिए। स्वर्ण रेखा नदी कैसे याद करेंगे? झारखंड से निकलती है, ये स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से निकलती है ना। झारखंड से निकलेगी तो पहले उड़ीसा को टच करेगी, इलाका उड़ीसा वाला भी आ जाता है। झारखंड से थोड़ा सा उड़ीसा में और फिर पश्चिम बंगाल में होते हुए कहां गिर जाएगा? स्वर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। तो याद रखना है कि सारी नदियां अंत में कहां गिरेगी? हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। यह याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरेगा कौन। आया बात समझ में? बंगाल की खाड़ी में निकलेगा कहां से तो हम याद करा दिए मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन गिरेगा कहां तो याद रखेंगे। हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, और एक नदी का नाम क्या है? बेगई और ताम्रपाणी। ये सारी की सारी नदियां जो है, चूंकि टॉपिक का नाम है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ये सारी की सारी नदियां कहां गिरेगी आपको? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इस वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी गंगा, यमुना भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। आया बात समझ में? सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। इस मैप को खाली 2-4 बार देखते रहिएगा। ये सारा नदियां कहां गिरेगी? बैतरणी में गिरेंगी। कहां गिरेगी? बैतरणी में। जैसे एक बात हम बताते हैं, सुनिए। गुस्सा में उस दिन नहीं बताया होगा लगता है कि अच्छा क्या हो गया? बाल औलाद में ये क्या हो गया? भाई देखिए, नदी में रिवीजन जरूर कीजिएगा जा करके बाबू। नदी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्वेश्चन जहां से पूछेगा वो यह रहेगा कि भाई कौन नदियां निकलती कहां से हैं। आया बात समझ में? कौन नदियां कहां से निकलती हैं और कौन नदियां कहां गिरती हैं। 2-4 नदी के बारे में लंबाई पूछ देगा। आया बस, गंगा लीड रोल में रहेगा, ठीक है। कुछ नदियां सहायक पूछेगा, जैसे गंगा का सहायक नदी कौन था? यमुना था। और यमुना का सहायक नदी कौन था? चंबल था। कौन था? चंबल। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन थी? चिनाब। चिनाब। आया बात समझ में? तो ये सब 8-10 को जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपके लीड रोल में रहेगा। आया बात समझ में? जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना तो लगेगा कि सब एक ही जैसा है, सब आपको एक ही जैसा लगेगा,
याद रखिएगा, अभी फुदुक लीजिए जितना फुदुकना है, एग्जाम हॉल में सब दिमाग सुन पड़ जाएगा। जितना ज्यादा गंभीर अभी रहिएगा उतना फायदा करेगा। देखिए हम ये वाला के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन कौन था। ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी आपको अगर याद रखना होगा तो यहां पे देखिएगा, देखिए नाम है तीस्ता, संकोश, मानस, सुबनसिरी। बहुत खतरनाक खतरनाक है। दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिला नदी है ना। तो यहां पे मान लीजिए कि पूरा नाम हमको याद नहीं, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बाएं ओर से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बाएं, हम ऐसे खड़ा है तो बाएं हमारा ही ना होगा, तो नीचे ये वाला बाएं होगा। आया बात समझ में, क्या होगा, बाएं होगा। तो बाएं वाला को अगर हम याद रखेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, दायां वाला होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आया, बात समझ में आया। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सुनिए सिंधु नदी सबसे लीड रोल में था, तो सिंधु का सहायक नदी सबसे बड़ा कौन था, चिनाब था। फिर गंगा नदी लीड रोल में आया, तो गंगा का सहयोग नदी कौन बना, यमुना, और यमुना का सहयोग नदी कौन बना, चंबल। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी पूछेगा आपसे, लीड रोल होगा तो जरूर पूछेगा ना। तो ब्रह्मपुत्र तो बच रहा है, तो पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी बाएं तरफ से कौन कौन है, या पूछेगा दाएं तरफ से कौन कौन है। अगर बाएं तरफ फुला आप याद कर लीजिएगा तो जो बचेगा वो क्या होगा, दायां तरफ फुला होगा, है ना। तो बायां तरफ कैसे याद रखेंगे, देखिए लेफ्ट इधर है, हम लोग के बायां क्या होता है, दिल होता है। दिल क्या करता है, धक धक। तो देखिए दिबांग में वो शब्द है दी, लोहित में ल, तो दिल क्या करता है, ध क, है ना। तो बायां साइड में दिल होता है, तो दिल क्या करता है हमारा, धक धक। तो थोड़ा सा अगर कुछ बात दिमाग में रखिएगा तो छाटने में क्या मिलेगा आपको, सहायता मिलेगा। तो दिल धक याद रखिएगा। आया बात समझ में। ब्रह्मा जी का पुत्र है, मान लीजिए कि ब्रह्मा जी का पुत्र है या आप ही का पुत्र होगा, या आप किसी के पुत्र हैं, आपके साथ कोई घटना घटता है तो आपके माँ बाप का दिल धक धक करता है कि नहीं करे, मेरा बेटा को क्या हो गया। तो दिल हमेशा बायां साइड में होता है। दिल किधर होता है, बायां साइड में। तो याद रखिएगा दिल धक, हेल्प के रूप में। क्लियर। आइए वापस, ये वाला याद है, ये वाला याद हो गया है। एक दो बार रिवीजन करिएगा जाके आप। प्रायद्वीपीय नदी देखिए, ये वाला हो गया। अब इसको देखिए, सबके बारे में विस्तार से दिया हुआ है। आया बात समझ में, सबके बारे में दिया हुआ है। जैसे इसमें दिया हुआ है किसके बारे में, दामोदर नदी के बारे में दिया हुआ है, पढ़िएगा इसको जाकर के। दामोदर नदी के बारे में दिया हुआ है, क्या हो गया इसको, ठीक है। दामोदर नदी के बारे में दिया हुआ है, ये नदी कंप्लीट हो जाएगा। स्वर्ण रेखा के बारे में दिया हुआ है, ये नदी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैतरणी नदी के बारे में दिया हुआ है, ये नदी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सारी की सारी नदियां गिर कहां रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। अब देखिए अगला नदी वैतरणी के बाद क्या होगा हमारा, ब्राह्मणी नदी। कौन होगा, ब्राह्मणी नदी। तो यह हमारा ब्राह्मणी नदी यहां पे दिया हुआ है। इसके बाद महानदी के बारे में दिया हुआ है कि भाई साहब महानदी सिवा के पहाड़ी से निकलती है, बहाव क्षेत्र क्या क्या है, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा हुए तो बंगाल की खाड़ी में जाती है ना। उड़ीसा के कटक शहर में यह क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और तेल नदी और जोक नदी इसी क्या है, सहायक नदी है। तो इसको एक बार बढ़िया से पढ़िएगा, है ना। गोदावरी की अगर बात करें तो गोदावरी कहां से निकलती है बाबू, नासिक से निकलती है। देखिए ये गोदावरी कहां से निकलती है, नासिक से निकलती है। याद देखिए गोदावरी के बारे में दिया हुआ है, महाराष्ट्र में नासिक है। उद्गम स्थल क्या है, त्र्यंबकेश्वर है, या नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। बहाव क्षेत्र क्या क्या है, महाराष्ट्र से निकलेगी, छत्तीसगढ़ में जाएगी, तेलंगाना होते हुए कहां जाएगी, आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद नहीं रहेगा, इतना बड़ा बड़ा चीज। आपको बस इतना याद रखना है कौन सी नदी निकली कहां से और गिरी कहां, बस। सब दो वो जगह जेबे करेगा, या तो अरब सागर में जाएगा या तो बंगाल की खाड़ी में जाएगा। बोलिए कौन से राज्य से गुजरेगी, ये वाला नदी, ये वाला नदी गुजरेगी महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ से। हाँ पूछता है, तब भी पीएससी प्रशासनिक में पूछेगा, 5वां क्लास वाला में ही पूछेगा। अरे लेवल ना है जी, 5 क्लास में डी पे पूछेगा।
कि किस राज्य से गुजरेगी। प्रशासनिक लेखन तो कर ही नहीं पाता इसको, समझ में आया बात है। उसका जितना लेवल है कम से कम, अब पता चला ना कि बहुत डीप में पढ़ लिया तो क्वेश्चन को नहीं आया। हम तो एक बार बोले थे कि एक बार हम पढ़ाए थे बहुत डीप में, को क्वेश्चन लड़ाई लेकर गड़बड़ नहीं किया। सुनिए, ये भी ध्यान में रखे, क्वेश्चन पूछेगा कहां से। बिहार में जितना भी कोचिंग है, हम भी उसमें इंक्लूड हैं, किसी को नहीं पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा। काहे? अतुल प्रताप जी खुद बार बार बदल रहे हैं। पहले कहें कि 1 से 8 तक क्वेश्चन रहेगा, 5वां तक में आप कह रहे हैं, कल परसों बयान दिया है कि पीआरटी के बच्चों को हम खाली 5वां तक का क्वेश्चन पूछेंगे। खंड में कहते हैं कि 8 तक पूछेंगे, खंड में कहते हैं 5 तक पूछेंगे। अब आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी का, दायरा को समझना है आपको। पहले तो यही नहीं याद हो रहा है, पहले तो यही नहीं याद हो रहा कि किस रास्ते कहां से निकलती है और कहां गिरती है। अब आप चक्कर में कौन कौन रास्ते गुजरती है, उसमें पीएचडी करेंगे हम लोग बाद में। गलती बोल रहे हैं तो बोलिए। अरे वो बिहार का नदी गंगा से तो आपको समझ में नहीं आता है, गलत बोल रहे हैं। बिहार के नदी गंगा चेला से तो आपको समझ में नहीं आता। और नासिक कहां से निकलती है, खाली याद रखिए कहां से निकलती है। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। कहां गिरेगी? बस केन्ने केने जाता हो, फेरा में ना रहना है, वो केनू जाए। फेरा में कब रहेंगे? जब एकदम समय बचेगा, 6 महीना 8 महीना आराम से बैठ के रिसर्च करते रहिएगा। और खूब रिसर्च करने के बाद हो सकता है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, खाली ये पूछ देगा कि गंगा कहां से निकलती है, गंगा की लंबाई कितना, तो सब पढ़ाई बर्बाद। लेवल से पढ़ाई करिए, विशेषता क्या है, और सारा चीज मटेरियल में मिलिएगा, पढ़िए उसको। गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। हाँ, एक क्वेश्चन पूछेगा विशेषता में, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जी? गोदावरी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो सबसे पहली लंबी नदी कौन है? 25-25। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी दूसरी लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। पूछेगा गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? गलत, रामगंगा। हाँ, यही ना कर रहे हैं, जो सीखना है ओकरा पर ध्यान नहीं है। छोटी छोटी बातों को पहले सीखिए, मेन चीज को सीखिए। यमुना है गंगा की सहायक नदी, लेकिन सबसे बड़ी है रामगंगा से। और सबसे अंतिम सहायक नदी कौन है? महानंदा। महानदी नहीं, महानंदा, सही बोल रहे हैं। ये सब चीज पर पकड़ बनाइए, है अंत में जाती है तो वहां से आता है, दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलते हुए। हाँ है, हाँ, उत्तराखंड में आके मिल जाती है, और यमुना नदी बहुत बाद में मिलती है। लेकिन सबसे ये सब क्वेश्चन को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। पता चला रिसर्च तो बहुत किए, मुंह बना के तैयारी भी किया, क्वेश्चन अइबे नहीं किया। ऐसा काम नहीं करना है। आगे बढ़िए। अब एक बात सुनिए ना, देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन का है? त्र्यंबकेश्वर से कौन नदी निकला? गोदावरी नदी निकला। अब देखिए एकरा में एगो पूर्णा नदी आके मिला, पेनगंगा जा रहा था, में वर्धा मिल गया, और वर्धा और पेनगंगा मिला तो आगे आके बेनगंगा मिल गया, और सब प्राणहीनता बन गया। नहीं पूछेगा ऐसा, कभी नहीं पूछेगा। हम पहला बार थोड़ी ना एग्जाम देंगे, या हम देते हैं, या हम प्रैक्टिस करते हैं। इंद्रावती नदी मिला, सबरी नदी मिला। आपको सबसे ज्यादा उस नदी पर कमांड रखना है जो बिहार से रिलेटेड नदी होगा। गंगा नदी पर कमांड रखिएगा। बिहार परिचय में हम गंगा नदी पढ़ा देंगे आपको, आया बात समझ में? देखिए अगर आपको ज्योग्राफी जानना है तो बेसिक जानकारी ज्योग्राफी का ले लीजिए, इसके बाद बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ का कृषि क्या है, आया बात समझ में? यहाँ का जो है नगर पंचायत उसमें नहीं आता है, तो पॉलिटी में पढ़वे कीजिएगा। पहाड़ यहाँ का जान लीजिए, मेला जान लीजिए, बिहार का मेला कौन कौन है, आया बात समझ में? तो इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है।
अब कृष्णा नदी कहां से निकलेगा? अब देखिए, ये देखिए, अब बताइए ये संभव है? रट लीजिएगा आप। किसके बारे में था? गोदावरी के बारे में। अब अगला नदी देखिए किसके बारे में है? कृष्णा नदी के बारे में। याद करिए इसको। महाबलेश्वर से निकलती है ये तो, लेकिन हम याद कराए थे कहां से निकलती है। अब गिरेगी कहां जाके? याद रखिए भाई साहब, निकलेगी कहां और गिरेगी कहां, इतना अगर याद है आप नॉलेज में हैं। हां सुनिए, महाराष्ट्र, याद रखिएगा, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से संबंधित जो भी पीसीएस का एग्जाम होगा उसमें याद रखना होगा इसको। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गंगा नदी को हम बिहार के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? यानी कि आपको मोटा मोटी याद नाम रखना है, बिहार वाला छोड़ करके जितना नदी आएगा ना सबको यह याद रखिए भाई साहब ये निकलती कहां से और गिरती कहां है, बस नॉलेज में होना चाहिए। अब इसी के बारे में देख लीजिए, ये निकली है नदी, कौन नदी निकली है? कृष्णा नदी। अब भीमा नदी आके मिल रहा है, मूसी नदी ऊपर से मिल रहा है, नीचे स्रोत कौन? कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंग और भद्रा मिलकर तुंगभद्रा हो गया। ये तो याद कराए थे हम। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से निकलती है। तो इसमें आपको यह याद रखना है कि खास करके जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र जगह है, और जाके बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। पेनार नदी उद्गम स्थल क्या है? कर्नाटक के कोलार से। बहाव क्षेत्र क्या है? कर्नाटक से निकलेगी, आंध्र प्रदेश होते हुए कहां जा गिर जाएगी? इसके बाद कावेरी नदी है। कावेरी बताए थे, ये वाला याद करवाए थे कि नहीं करवाए थे? तो बस यह याद रखिए कि यहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी विशेषता क्या है इसे सुन लीजिए। यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, मतलब सिर्फ एक नदी है जो हमेशा पानी इसमें रहता है सालों भर, सिर्फ एक नदी है। तो जो विशेषता है उस पर आप ध्यान दे दीजिएगा, कलम से आप रेड कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। इसे दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछेगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। एक बाद वेगई नदी तमिलनाडु से निकलती है और पाक की खाड़ी के मैदुरे शहर में वेगई होते हुए तमिलनाडु से निकलती है वेगई नदी, और पाक की खाड़ी मदुरै शहर होते हुए वेगई नदी के तट पर जाते हुए यहां पे कुछ छुटा हुआ है। यानी कि याद रखिएगा, तमिलनाडु से निकलेगी कहां जाके गिर जाएगी? याद रखिए, तमिलनाडु लास्ट में ना है, तो यहां से निकले कहां जाके गिरेगी बाबू? बंगाली खाड़ी में। ताम्रपाणी नदी यह भी कहां से निकलेगी? तमिलनाडु से। कहां गिरेगी? बस हो गया, टाइम हो गया। चलिए, तो एकरा में ज्यादा रिसर्च करिएगा ना पगला जाइएगा। क्लियर हो गया? हाँ। अच्छा, आप लोग मुस्कुराते क्यों हैं? ज्यादा नॉलेज है क्या आप लोग के पास? मुस्कुराते हैं, कोई बात है क्या? मुस्कुराते हैं आप लोग बड़ी ज्यादा, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सही में अच्छा लगता है कि छुट्टियां समझते हैं? ऐसा ना है कुछ? क्लास में एक्टिविटी थोड़ा ठीक रखिए, ये सब बढ़िया चीज हमको नहीं लगता है। ऑर्केस्ट्रा में ना कर रहे हैं हम, आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत ज्यादा, कोई बात है?